अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहिल इंतखाब और मैं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। खुददार कौम बनना है तो टैक्स देना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब जवान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 10 लाख नौजवानों के लिए 100 अरब के कर्जों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद। बोले, ये पहली असम्बली है जो डीजल के बगैर चल रही है। फजलुर रहमान के लोग मेरिट पर होंगे तो उन्हें भी कर्जे देंगे। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी कैट की लाहौर की सैर। शाही जोड़े का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल। वजीर आला और गवर्नर पंजाब ने शाही मेहमानों को खुशामदीद कहा। गवर्नर पंजाब ने शाही मेहमानों को तोहफे में दस्तकारी, कारपेट और किताब पेश की। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, बरतानवी शाही जोड़े का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएगा। बरतानवी शाही जोड़े ने नेशनल एकेडमी में क्रिकेट खेली। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ने बैटिंग के जौहर दिखाए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी आमद पर चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और एमडी वसीम खान ने बरतानवी शाही जोड़े का इस्तकबाल किया। शाही जोड़े की बॉलिंग कोच वकार यूनस और खिलाड़ियों से मुलाकात। ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज की बादशाही मस्जिद आमद। खतीब अब्दुल खबीर आज़ाद ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाही जोड़े ने मस्जिद की तारीखी हिस्सों का जायजा लिया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद से मुलाकात भी की। बैनुल मज़ाहिब हम आहंग से मुताल्लिक तकरीब में ख्यालात का इजहार भी किया। शहजादी ने मस्जिद में आमद पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। शाही जोड़े का SOS विलेज का भी दौरा। JUI का आज़ादी मार्च रुकवाने का मिशन। विफाकी वजीर परवेज खटक ने अपोजिशन से राबिते शुरू कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान को भी पैगाम पहुंचा दिया गया। परवेज खटक ने कहा, हुकूमत मुल्क में हंगामा आराई और इंतशार की इजाजत नहीं देगी। अपोजिशन से राबिता शुरू कर दिया, जल्द मस्बत नतायज आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत करके ही हल निकालेंगे। एहतजाज का हिस्सा बनने वाली तमाम जमातों से राबिता करेंगे। जायज मुतालिबात हुए तो हुकूमत बात सुनेगी। मौलाना को धरने के लिए कंटेनर और खाने की ऑफर करने वाले आज मुज़ाकरात कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम को मज़हका खेज करार दे दिया। कहा, ना लायक और ना अहल वज़ीर आज़म को NRO मिलेगा, ना ही डील और ना ही ढील। मरियम औरंगजेब का हुकूमत पर नवाज दौर के कामयाब यूथ प्रोग्राम का नाम कामयाब जवान प्रोग्राम रखने का इल्जाम। कहा, नालायकों ने तख्तियां बदलने में भी 14 महीने लगा दिए। डंडों से कोई भी नहीं डरेगा। मौलाना को चाहिए सियासतदानों वाला रवैया इख्तियार करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे को बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े करार दे दिया। बोले, मौलाना का मुतालबा जानने के लिए यूनिवर्सिटियों से रिसर्च करवाना पड़ेगी। हुकूमत गिराने और नए इलेक्शन कराने के लिए अपोजिशन का भरपूर साथ देंगे। सरबराह नेशनल पार्टी मीर हासिल बजिंजो का आज़ादी मार्च में शिरकत का ऐलान। कहा, जलसा करके घर चले जाने से हुकूमतें नहीं जाती, हुकूमत गिराने के लिए एहतजाज करना पड़ेगा। अकरम दुरानी के खिलाफ नैब इंक्वायरी में 2 अहम गिरफ्तारियां। नैब रावलपिंडी ने PWD में गैर कानूनी भर्तियों के मरकजी किरदार उस मुख्तार पादिशाह, खटक और आतिफ मलिक को गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया।
लाड़काना का हलका PS11 के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। वोटिंग के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील सुमरो और GDA के उम्मीदवार मुअज़्ज़म अली अब्बासी में कांटे का मुकाबला रहा। दोनों जमातों के कारकुनान अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए पुरजोश। जेल में आसिफ अली जरदारी की सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं। जेल अहलकार भी सख्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का दावा, कहा आसिफ अली जरदारी को शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और रेशे का मर्ज लाहक है। आसिफ जरदारी को कुछ हुआ तो हुक्मरान जिम्मेदार होंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने आसिफ जरदारी की तबीयत खराब होने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा साबिक सदर को सेहत का कोई मसला नहीं, जेल में तिबी सहूलतें दस्तयाब हैं। मकबूजा का पाकिस्तानी परचम उठाकर आजादी के हक में और भारत के खिलाफ नारे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का एआई यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा भारत मकबूजा वादी से दुनिया की नजरें हटाना चाहता है। मोदी हुकूमत 5 अगस्त के इक़दाम से भारत को बंद गली में ले गई, इसे वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा बाबरी मस्जिद हसास मामला है, उम्मीद है भारतीय मुसलमानों की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला आएगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की इजाजत दे दी। अदालत का इजाफी दस्तावेजात मरकजी अपील के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। नैब ने नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज से मुतल्लिका दस्तावेजात जमा कराने की इस्तदा की थी। एहतसाब अदालत का LNG स्कैंडल केस में गिरफ्तार मिफ्ता इस्माइल का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। अदालत ने जेल हुकाम को मिफ्ता इस्माइल को कवानीन के मुताबिक सहूलतें देने और मुलाकात के लिए दिन का तयन करने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद FBR पर बरस पड़े। रिमार्क्स में कहा FBR मुल्क पर बोझ है, इसे खत्म कर दें। देखें कितना पैसा जमा होता है। FBR की 22,000 की फौज क्या रिकवरी इकट्ठी करेगी। 80% टैक्स इनडायरेक्ट जमा होता है। सिर्फ 20% रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए 22,000 बंदे रखे गए। अदालत ने सर्विस के मामले पर FBR की मुलाजिम के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। कराची में नीपा चौरंगी पर सर फिरे ड्राइवर को रोकने वाले ट्रैफिक अहलकार पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। ट्रैफिक अहलकार जान बचाने के लिए गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया। कार सवार शहरी पर 1000 का चालान, मुकदमा दर्ज करने की भी तैयारी। ओमानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह कायोल हेडक्वार्टर्स का दौरा। अमीरुल बहर जफर महमूद अब्बासी ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ओमानी चीफ ऑफ स्टाफ की यादगार शहदा पर हाजिरी। ओमानी चीफ ऑफ स्टाफ की एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी पर इजहार ख्याल। पंजाब हुकूमत डेंगू मच्छर की अफजाइश रोकने में नाकाम। 24 घंटे में मजीद 165 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक रावलपिंडी में मजीद 124 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो गई। लाहौर में 17, बखर 5 और मंडी बहाउद्दीन में मजीद 4 केसेस रिपोर्ट। 17 माह से फायर रिस्क अलार्म्स की अदम अदायगी के खिलाफ कराची में फायर फाइटर्स की हड़ताल। शहर के 24 फायर स्टेशंस मुकम्मल बंद। मुलाजिमीन हाजिरी लगाए बगैर फायर स्टेशंस के बाहर कायम कैंप में हड़ताल पर बैठ गए।
और मायानाज क्रिकेटर मोहम्मद हफीज आज 39वीं सालगिरह मना रहे हैं। उन्हें 55 टेस्ट, 258 वनडे और 89 T20 इंटरनेशनल्स में मुल्क की नुमाइंदगी का एजाज हासिल है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको ये अपडेट करें कि लाड़काना PS11 में ज़िमनी इंतखाब पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। ये भी अपडेट करें कि इस वक्त जो है पोलिंग का अमल अब से कुछ देर पहले जारी था और गिनती का अमल जारी है। पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा इस वक्त सामने आ गया है। हम खबर से आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं इस वक्त सूरत हाल क्या है। कयूम चांडियो अपडेट करेंगे। कयूम चांडियो बताइएगा कि दिन भर की पोलिंग की सिचुएशन क्या रही है। जी बिल्कुल, सुबह 8 बजे से पोलिंग कास्ट करने का अमल शुरू हो गया था जो 5 बजे तक जारी रहा और इस दौरान किसी भी पोलिंग स्टेशन से कोई भी ऐसी बात नागवार जो है वो नहीं आई और खैर खूबी से जो है अपनी मंजिल तक वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी रहा और खैर खूबी से ये आज का दिन जो है गुजर गया है। अभी गिनती का जो है वो सिलसिला जारी है। इस वक्त 138 पोलिंग स्टेशनों में से 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमीला मंसूबरों ने 799 वोट लिए हैं, जबकि GDA के जो उम्मीदवार हैं मोजिम अब्बासी ने 317 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर रहे और अभी तक जो है गिनती का अमल जारी है। जैसे जैसे नताइज आएंगे हम अपडेट करते रहेंगे और सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजाम किए गए थे वो पुलिस के एहलकारों को, फौज के जवानों को, रेंजर्स के जवानों को मुकर्रर किया गया था, जिस वजह से जो है ये पोलिंग का पूरा आज का दिन जो था वो खैर खूबी से अच्छा और बेहतर रहा। जी ठीक है कयूम चांडियो, बहुत शुक्रिया, आपने दिन भर की सूरत हाल से हमें आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं बरतानवी शाही जोड़ा आज लाहौर की सैर कर रहा है। विलियम और केट खुसूसी तैयारे पर लाहौर पहुंचे हैं। शाही जोड़े का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया है, जबकि वजीर आला और गवर्नर पंजाब ने शाही मेहमानों को खुशामदीद कहा। गवर्नर पंजाब ने शाही मेहमानों के तोहफे में दस्तकारी, कारपेट और किताब पेश की। शाही जोड़े का नेशनल क्रिकेट अकेडमी आमद पर भी पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन का लाहौर एयरपोर्ट पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बच्चों की जानिब से शाही मेहमान को गुलदस्ते पेश किए गए। लाउंज में शाही जोड़े से गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला की मुलाकात हुई। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहजादा विलियम और शहजादी मिडल्टन का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फरोग में मावन साबित होगा। पाकिस्तान खुसूसन पंजाब के समाजी शोबे की बेहतरी के लिए बरतानिया के गिरां कदर ताउन को तहसीन की नजर से देखते हैं। मुलाकात के बाद शाही जोड़े को सोवेनियर पेश किया गया, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शहजादा विलियम को जैतून की लकड़ी से बनी रवायती छड़ी, पेंटिंग और शहजादी केट मिडल्टन को शॉल तोहफे में दी। लाहौर एयरपोर्ट के बाद शाही जोड़ा SOS विलेज गया, जहां तकरीब में शिरकत के बाद शहजादा विलियम और केट मिडल्टन नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंचे। चेयरमैन PCB एहसान मानी, MD वसीम खान ने शाही जोड़े का इस्तकबाल किया। इस मौके पर बॉलिंग कोच वकार यूनुस, अजहर अली, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और सना मीर समेत दीगर कौमी खिलाड़ी भी मौजूद थे। PCB हुकाम की जानिब से शाही जोड़े को नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। शहजादा विलियम और शहजादी मिडल्टन ने अकेडमी में क्रिकेट भी खेली। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जेरे तरबियत खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाई। शाही जोड़े की आमद के पेश नजर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। इमरान भट्टी, लाहौर। अब तक अहम खबर यह है कि IMF की तकनीकी टीम ने वजारत तिजारत का दौरा किया है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने IMF टीम को ब्रीफिंग दी है। IMF ने तिजारती खसारे में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इस वक्त IMF की तकनीकी टीम ने वजारत तिजारत का दौरा किया है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने IMF टीम को ब्रीफिंग दी है। इस ब्रीफिंग में क्या कहा गया, आमिर साल से जानेंगे। आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी, आज IMF की टीम ने जो है वजारत तिजारत किया है, जिसमें तिजारत के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से वजारत तिजारत ने
तकनीकी टीम को ब्रीफिंग दी और इसमें उन्हें ये बताया गया कि मौजूदा माली साल के पहले 3 माह में तजारती खसारे में नुमाया कमी IMF की टीम ने जो है इत्मीनान का इजहार किया है और उन्हें ये भी बताया गया कि सही। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर, मुसाफिर बसों को यरगमाल बनाकर लूट मार करने वाले गिरोह का कारिंदा AVLC पुलिस के हाथ गिरफ्तार। इस वक्त गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल ने दौरान तफ्तीश तमाम वारदातों का अहवाल खुद से बता दिया। मुलजिम का वीडियो बयान अब तक ने मौसूल कर लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक हमजा राशिद से। हमजा, बताइएगा कि मुलजिम ने कहां कहां वारदातें की हैं? जी बिल्कुल, मुसाफिर बसों को यरगमाल बनाकर लूट मार करने वाले गिरोह का जो कारिंदा है वो AVLC पुलिस के हाथों जो है गिरफ्तार हो चुका है और गिरफ्तार मुलजिम के बारे में बताया गया है कि दौरान तफ्तीश जो है उसने वारदातों का अहवाल बताया है और बहुत से इनका छापा किया और इस मुलजिम की शनाख्त जो है इस्माइल के नाम से की गई है और इस मुलजिम का जो वीडियो बयान है वो अब तक न्यूज को मौसूल हो चुका है और मुलजिम ने जो है गुलशन मेमार में ज्यादातर मुसाफिर बसों को यरगमाल बनाकर लूट मार की है और इसके साथियों के अंदर जो है साथियों में शामिल है शौकत, आमिर बशीर, माईवाल शामिल है और मुलजिम ने अपने बयान के अंदर बताया कि गुलशन मेमार में जेर तामीर इमारत को जो है घेरे में लेकर इमारत में मौजूद अफराद से जो है लूट मार करते थे। मुलजिम ने अपने बयान में बताया और 125 मोटरसाइकिल भी जो है वहां से बासानी लेकर फरार हुए और वारदातों के अंदर जो है ये असलहे का इस्तेमाल करते थे और आज भी जो है इस मुलजिम ने जो है एक वारदात की है। सुबह गुलशन मेमार में लूटमार की वारदातें अंजाम दी है जिसके बाद जो है ये AVLC पुलिस के हाथ लगा है और ख्वाजा अजमेर नगरी में जो है इस मुलजिम ने एक खातून को जो है ज्यादती का निशाना बनाया था जिसका इंकशाफ जो है इसने वीडियो बयान के अंदर किया और इस मुलजिम के कब्जे से जो है 2 अदद पिस्तौल और मसरूका सामान बरामद किया जबकि जो मुलजिम है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जो है पुलिस ने हासिल करके इस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा सरकार की मदय्यत में दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी।